आपका जो बहुत चर्चित उपन्यास लगातार रहा है, उसमें प्रेम से दरअसल जब हम बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि ये केवल स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है। जमीन से जो प्रेम है वो भी सरहद पार का प्रेम है। हमारे आप बाघा बॉर्डर पे कहीं भी चले जाइए, बंदूक की गोलियां भले ही भारत पाकिस्तान के बीच चलती हों, लेकिन वहाँ कुछ चेहरे ऐसे दिख जाएंगे जिन्हें अपने धरती का मोह है अभी भी, और वो प्रेम दिखता है। तो जो प्रेम का ये स्वरूप है, आप उसको कैसे देखती हैं और अपनी रचनाओं में उसको आपने कैसे सहेजा और बुना है? देखिए, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। ये उपन्यास ही एक तरह से सरहद के पार प्रेम का उपन्यास है, क्योंकि इसमें जो ये बंदा है कुलभूषण जैन, वो एक लंबा दुबला काला पतला शख्स है जो आपको कलकत्ते की सड़कों पर घूमता हुआ अक्सर दिखता है। और ये जब 1946 में जब ग्रेट कैलकाटा किलिंग, जब दंगे हुए थे, तब उसका परिवार बांग्लादेश, जिसको अब हम जानते हैं, जो पहले पूर्व पाकिस्तान था, वहां से कुश्तिया से उठकर आ गया था। लेकिन कुलभूषण जैन के पिता और माँ और कुलभूषण 3 जन वहीं पर रह गए थे। 1964 में ये जब आता है, जब हजरत बल का दंगा होता है, तब ये उस समय ये कलकत्ता आ जाता है फाइनली, और इसके पिता 1971 में आते हैं। तो कलकत्ता आने के बाद में लेकिन कुलभूषण ये देखता है कि उसका दिल मन सब कुछ वो वहीं पर छोड़ आया है पूर्व पाकिस्तान में, क्योंकि एक जो परिवार है उसमें भी उसको कोई तरह की स्वीकृति नहीं मिलती है। वो एक बंगाली औरत से शादी करके अपना नाम गोपाल चंद्र दास रख लेता है और कलकत्ते में रहने लगता है। लेकिन उसके बाद में जब बांग्लादेश का जब ये युद्ध होता है, मुक्ति युद्ध, तो उसका एक दोस्त था वहां पर, जो एक श्यामा धोबी, जो धोबी का लड़का था। क्योंकि कुलभूषण बहुत बदसूरत था, तो इसलिए परिवार में उसको कभी भी उस तरह की मान्यता या स्वीकृति नहीं मिली। तो उसकी दोस्ती भी हमेशा ऐसे लोगों के साथ होती थी जो किसी न किसी कारण से समाज के हाशिए पर फेंके गए लोग हैं। तो श्यामा ने उसको एक भूलने का बटन दिया था, जिसको लेकर के ये यहाँ पर आता है और तमाम अपमान और तमाम तरह की परेशानियां, मजबूरियां सब सहते हुए उस भूलने का बटन दबा करके वो अपनी जिंदगी यापन करता है, लेकिन उसको भूलता नहीं है। और बांग्लादेश में उसने एक लड़की से प्रेम किया था, अमला से, जो कि एक विधवा थी, और उसको पता था कि उसके साथ उसका प्रेम कभी भी कुछ कहीं पहुंच नहीं सकता है, पर उसके हृदय में उस प्रेम का बीज था। जब मुक्ति युद्ध होता है, तब वो श्यामा और अमला की लड़की, यानी कि वो एक लड़की मल्लिका, वो आती है उसके पिता के साथ। उसके दोनों माँ बाप मारे जा चुके हैं और कुलभूषण उसको अपनी लड़की की तरह पालता है। तो इस पालने में वो ये कहता है कि मैं किसी को ये बताना नहीं चाहता हूँ कि वो कौन है, और मतलब उस सबकी दृष्टि उसके प्रति न बदल जाए, क्योंकि मेरा जो प्रेम है वो इतना सच्चा है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो सकता था सब मैंने उसको देना चाहा है, उस लड़की को, मल्लिका को। तो ये देखिए कि मतलब कि एक प्रेम की जो यात्रा है, और प्रेम कितनी सारी परिस्थितियों के बावजूद कैसे पनपता है। यानी कि जिस तरह की हम देखते हैं कि मकानों की दरार, पुराने मकानों की दरारों में से पेड़ पौधे निकल आते हैं और हरे भरे भी होते हैं। तो ये प्रेम कितनी सारी विपत्तियों के बावजूद, ये जो उस प्रेम का जो बीज उसके अंदर था, ये अपने उस दोस्त के प्रति, और अमला जिसको उसने खुद भी प्रेम किया था, सिर्फ एक बार उससे वो मिला था, उसकी लड़की को वो अपनी बेटी की तरह से पालता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी कथा है, इसमें एक वो उस प्रेम की कथा है जो अपने आप में एक अद्भुत प्रेम है, और जो सारी हदों को तोड़कर वो यहाँ पर भाषा की, जाति की, देश की, जो मधु जी ने बहुत अच्छी ये कहानी सुनाई कि मतलब कि किस तरह जो बहुत बड़ी जो पॉलिटिकल घटनाएं होती हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, वो किस तरह लोगों के जीवन में, एक सामान्य जीवन में कितना बड़ा तूफान खड़ा करती हैं कि जहां आदमी कहीं उससे कहीं कुछ पार नहीं पा सकता है। लेकिन देखिए, ये जो इस तरह की कथाएं हैं, जो साहित्य में जो इस तरह की कथाएं निकलती हैं, जो कहीं ना कहीं उस प्रेम को बचाए रखने की एक मुहिम है साहित्य, मुझे ऐसा लगता है। वाह।